जिसको जितनी दया आती उसी स्तर से उनकी सेवा की जाती है। सुदामा जी भिक्षुक हैं ही नहीं, तो उनसे भिक्षा मंगवाना किसी भी प्रकार से उचित नहीं। जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन करना चाहिए। व्यास जी महाराज लिखते हैं, ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा। श्री सुदामा जी महाराज तो भगवान से मांगने में भी संकोच करते हैं। ऐसे श्री सुदामा जी महाराज वाला संसार से क्या मांगेंगे? सत्य ही है, भगवान का भक्त भगवान से मांगने में भी संकोच करता है, और जो भगवान के सामने हाथ ना फैलाए उसके हाथ संसार वालों के सामने कैसे फैल सकते हैं? भक्तों का जीवन निष्काम होता है। भक्तों के मन में भगवान से मांगने का भी भाव नहीं आता। न पृष्ठम न चिपारिमेष्ठ्यम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवं वा समंजसत्वा विरहीय कांक्षे। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक दे, स्वर्गाधिपति स्वर्गलोक दे, कोई चाहे कोई भी सिद्धि रिद्धि दे, पर भगवान के भक्त रिद्धि सिद्धि को भी ठोकर मार देते हैं। इन्हें ना ब्रह्म पद चाहिए ना इंद्र पद चाहिए, इन्हें तो इनके प्यारे प्रभु के चरण पद ही मिल जाएं, यही इनके जीवन की सबसे बड़ी अभिलाषा होती। भक्तों के जीवन में पदांकांक्षा नहीं होती। भक्तों के लिए तो भगवान के चरण पद मिल जाएं, भक्तों के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। संसार वालों के लिए रुपया पैसा सोना चांदी होगी उनके जीवन की संपत्ति, पर भक्तों के लिए तो भगवान ही उनके जीवन के धन हैं, भगवान ही उनके जीवन के सार सर्वस्व हैं। मुनि जन धन संतन को सर्वस्व, भगवान को ही अपने जीवन का धन मानना, भगवान को ही अपनी संपत्ति मानना, यही भक्तों का वैशिष्ट है। आज देवी सुशीला ने श्री सुदामा जी से आकर के निवेदन किया है, हे स्वामी, मुझे पता नहीं था, पर मुझे अभी अभी ज्ञात हुआ, ननु ब्रह्मन भगवता सखा साक्षात श्रियापति। साक्षात श्रीपति भगवान आपके बचपन के सखा हैं। यदि आपको बुरा ना लगे तो मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ। देवी सुशीला कहती हैं, स्वामी मेरी मानो तो आप एक बार द्वारका चले जाओ। द्वारका जाने से हो सकता है हमारे जीवन की दैन्यता समाप्त हो जाए, इसलिए आप एक बार द्वारका चले जाएं। देवी सुशीला ने जब ऐसा निवेदन किया तो श्री सुदामा जी कहते हैं, हे सुशीले, सुदामा की पत्नी होकर ऐसी बात करती हो? मैं द्वारका जाऊं और वो भी भगवान से मांगने? तुम्हें पता है भगवान के भक्त भगवान से कभी कुछ मांगते नहीं। जीवन में प्रतिकूलता तो सबके आती है, पर प्रतिकूलता में यदि कोई अपने प्रेमास्पद से किसी प्रकार की आकांक्षा रखे तो वो प्रेमी ही किस काम का। और आज तक का इतिहास रहा है, भक्तों ने भगवान से कभी कुछ मांगा नहीं। यदि द्वारका जाकर मैं भगवान से कुछ मांग लूंगा तो भक्तों की कीर्ति को कलंक लग जाएगा। इसलिए हे सुशीले, मांगने के लिए मैं द्वारका नहीं जाऊंगा। सत्य ही है, भक्त वो नहीं जो भगवान से मांगता है, भक्त वो है जिससे भगवान ही मांगने लग जाते हैं। भक्तों का जीवन अत्यंत निष्काम होता है। सत्य ही है, जो भगवान के सामने हाथ ना फैलाए वो संसार के सामने क्या हाथ फैलाए। सुदामा जी बड़े ही निष्काम हैं। तुम्हारा हो के मुझे से हाथ फैला या नहीं जाता, तुम्हारा हो के मुझे से हाथ फैला या नहीं जाता, तुम्हारा हो के मुझे से हाथ फैला या नहीं जाता,
फैला या नहीं जाता, तुम्हारा होके मुझसे हाथ फैला या नहीं जाता। संसार में भक्त तो बहुत हैं, पर हर कोई सूरदास थोड़ी है, हर कोई सुदामा थोड़ी है। भक्ति का मार्ग बड़ा कटीला है, भक्ति के पथ पर चलना सबके बस की बात नहीं। संसार में विष पी लेने वाली स्त्रियां तो बहुत होंगी, पर हर एक स्त्री मीराबाई थोड़ी बन गई। इस संसार में सुदामा बन पाना, सूरदास बन पाना और माता मीरा जैसा भाव को जीवन में लाना बहुत बड़ी बात। ऐसे भक्तों को तो भगवान चुनकर के इस धरा पर भेजते हैं। वो भक्त ही कुछ और होते हैं जिनके हृदय में भगवान के प्रति सच्ची मोहब्बत होती है। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मकसूद होते हैं। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मकसूद होते हैं। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मकसूद होते हैं। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मकसूद होते हैं। ये है वो नगीमा 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 नगीमा, ये है वो नगीमा जिसे हर साज पर गाया नहीं जाता। ये है वो नगीमा जिसे हर साज पर गाया नहीं जाता। तुम्हारा होके मुझसे हाथ फैलाया नहीं जाता। तुम्हारा होके मुझसे हाथ फैलाया नहीं जाता। तुम्हारा होके मुझसे, तुम्हारा होके मुझसे हाथ फैलाया नहीं जाता। तुम्हारा होके मुझसे हाथ फैलाया नहीं जाता। तुम्हारे तुम्हारे दर से उठी कर अब कहीं जाया नहीं जाता। तुम्हारे दर से उठी कर अब कहीं जाया नहीं जाता। मांगा नहीं जाता, मांगा नहीं जाता, नहीं जाता। मांगा नहीं जाता, नहीं जाता। मांगा नहीं जाता, नहीं जाता। तुम्हारे दर से उठ के अब कहीं जाया नहीं जाता। तुम्हारा होके मुझसे हाथ फैलाया नहीं जाता। जो एक बार भगवान का हो गया वो कभी हाथ नहीं फैलाता, और जिसने भगवान के सामने हाथ ना फैलाए हों उसके हाथ भला संसार वालों के सामने कैसे फैल सकते हैं। श्री सुदामा जी कहते हैं, सुशीले मुझे मजबूर ना करो। द्वारकाधीश भगवान के चरणों में जाकर मैं किसी प्रकार का निवेदन नहीं कर सकता।
द्वारकाधीश भगवान के सन्मुख जाकर ये सुदामा किसी प्रकार